हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अकाउंटेंसी हैकाथॉन। और आज डे 80 है। वहां पर हम करने वाले हैं वो 4 मार्क्स का टॉपिक जो शॉर्ट बोर्ड में आता है। वो है रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट या फिर एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो यहां पर आपको याद रखना है कि जब भी कभी हमें लिखा हो कि कुछ इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में हमें पे करना है और वहां पर इंटरेस्ट भी देना है, तो इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा जो अमाउंट पैसा बच गया है यानी आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर। और फिर जब आप पेमेंट करेंगे तो उस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट मिला के आपको पे करना है। और इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री क्या होगी, क्योंकि इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट डेबिट होगा, और लायबिलिटी बढ़ रही है तो लोन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और जब हम पे करेंगे तो लोन अकाउंट डेबिट होगा बिकॉज लायबिलिटी गिर रही है, और कैश या बैंक क्रेडिट बिकॉज एसेट कम हो रहा है। और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि लोन फाइनली पे ऑफ ना हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं जो सीबीएसई का एक हॉट फेवरेट क्वेश्चन है 2018 का। यहाँ पे 3 पार्टनर्स थे, बनवारी, गिरधारी और मुरारी। और यहाँ रेशियो था 4/15, 5/15, 6/15। 31 मार्च 21 को गिरधारी यानी कि सेकंड पार्टनर रिटायर हो गया। और यहाँ पर पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस थे 2 लाख, 1 लाख एंड 50,000। यहाँ पर गिरधारी के रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल फर्म की वैल्यू करी गई 1,14,00,000, यानी कि इसमें से गिरधारी का शेयर निकाल के दोनों पार्टनर्स ने देना है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है 6,000 रुपए और जनरल रिजर्व है 30,000। यहां पर जो अमाउंट पेबल थी गिरधारी को वो ट्रांसफर कर दिया उसके लोन अकाउंट में। और बनवारी मुरारी ने एग्री किया कि इसको 2 सालों में पे करेंगे और वो हर इंस्टॉलमेंट होगी 75,000 ईच की। मगर यहां पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी इस 75,000 में इंटरेस्ट इंक्लूडिंग है 10%। और यहां लिखा हुआ कि जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी वो बैलेंस में हम अलग से इंटरेस्ट को ऐड करेंगे। ठीक है, तो पहली 2 इंस्टॉलमेंट 75,000 में इंटरेस्ट ऑलरेडी मिला हुआ है, मगर जो लास्ट में बैलेंस बचेगा आउटस्टैंडिंग बैलेंस, उसमें हम इंटरेस्ट लगा के पे करेंगे। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो यहां पे हम देख सकते हैं जो अमाउंट ड्यू टू गिरधारी है, पहले ओपनिंग कैपिटल ले लिया, उसका गुडविल का शेयर ले लिया, रिवेल का प्रॉफिट और जनरल रिजर्व, इन सबको ऐड करके बैलेंस 150 आ गया। वो हमने इसके लोन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिया 31 मार्च 21 को, और वो बैलेंस सीडी आ गया। ये सीडी हमारा 1 अप्रैल को बन गया बीडी 1,50,000 और इंटरेस्ट 10% लगेगा आउटस्टैंडिंग बैलेंस में, यानी 1,50,000 पे 15,000। मगर ये 15,000 को जब हम पे करेंगे तो 75 में ऐड नहीं करेंगे, ऑलरेडी इंक्लूडेड है। यानी ये 75 है, 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 60। तो 60,000 की इंस्टॉलमेंट है, 15,000 का इंटरेस्ट है, तो ये 75 बना। तो टोटल 165 में से 75 माइनस करेंगे, 90 बैलेंस आ गया। फिर 90 को बैलेंस बीडी कर दिया हमने। फिर इंटरेस्ट 90 पे लगा 10%, 9,000 रुपए। फिर हमने पे किया 75,000, तो ये 9,000 पे 75 के अंदर ऑलरेडी मिला हुआ है। तो इंस्टॉलमेंट कितनी है, सिर्फ 66,000 की। तो अब बैलेंस शीट आ गया 24,000, और ये 24,000 पे 10% इंटरेस्ट हमें देना है। और देने के बाद भी हमें ऐड करके पे करना है, बिकॉज इस 75 में इंटरेस्ट को ऐड नहीं किया, ऑलरेडी इंक्लूडेड था, मगर इसमें हम ऐड करके पे करेंगे 26,400। और इस तरह से हमारा ये खत्म होगा। तो ऐसे और भी यूजफुल वीडियो के लिए डू फॉलो अकाउंट्स को।